ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है और सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे प्राचीन व्रत भी माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, चाहे इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो। जो भी हमारे कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म होते हैं, एकादशी का व्रत धारण करने से वो नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त आज के दिन यानी एकादशी तिथि पर व्रत धारण करते हैं और विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करते हैं, पीले फल अर्पित करते हैं, तुलसी दल युक्त भोग अर्पित करते हैं, उनके जीवन की समस्त समस्याएं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से दूर हो जाती हैं और समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराने वाला व्रत माना गया है एकादशी का व्रत। वैसे तो हर एकादशी का बहुत महत्व होता है, महीने में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम विजया एकादशी है, इस एकादशी का विशेष महत्व है और शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को भगवान श्री राम ने भी किया था। जब उन्हें रावण से युद्ध करना था, लंका पर विजय प्राप्त करनी थी, तो लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने विजया एकादशी का व्रत किया था। और इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी कंस से युद्ध करने से पहले विजया एकादशी का व्रत किया था। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था। मतलब ये एकादशी विजय दिलाने वाली एकादशी है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, विजया एकादशी किसी भी प्रकार के कार्य में सफलता पाना चाहते हैं, जीवन में विजय पाना चाहते हैं, शत्रुओं पर जीत हासिल करना चाहते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, समस्त प्रकार की सफलता की प्राप्ति की कामना से आप विजया एकादशी का व्रत कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त विजया एकादशी का व्रत धारण करते हैं, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब करना है, पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत अगर आप धारण कर रहे हैं तो व्रत में क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, व्रत और पूजा के नियम क्या है और आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि विजया एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना से हम एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं वो हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए आज हमें विशेष क्या करना चाहिए, तो विजया एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विजया एकादशी के दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत के नियम क्या होंगे और पूजा की विधि क्या होगी। देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तब तो आप जानते होंगे नियम। जो लोग पहली बार ये व्रत धारण कर रहे हैं या जिन लोगों को पूरे नियम नहीं पता उनके लिए बता दूं, विजया एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दशमी तिथि के दिन स्नान इत्यादि करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। मतलब दशमी तिथि के दिन से ही आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करना है और शुद्ध सात्विक भोजन करना है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसलिए सूर्यास्त होने से पहले आप भोजन कर लीजिए। सूर्यास्त के बाद अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप फल का सेवन कर सकते हैं, दूध इत्यादि ले सकते हैं। और एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें,
तांबे के पात्र में शुद्ध जल और चुटकी भर हल्दी डालकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की अगर मूर्ति है आपके पास तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीजें अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को अभिषेक में प्रयोग करते हैं तो इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहता है। एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग स्वरूप भी हमें पंचामृत अवश्य अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फल, पीली मिठाई का भोग अर्पित करें। एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आज हम भगवान श्री विष्णु की पूजा में तिल का प्रयोग करते हैं और आज जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी चावल का त्याग करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन चावल खाने से, मतलब जो लोग चावल का सेवन करते हैं उन्हें अगले जन्म में रेंगने वाले कीड़े के रूप में जन्म प्राप्त होता है। तो भूल से भी आज के दिन हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो भक्त एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उन्हें सुबह की पूजा के समय ही अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अपने व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। और अगर आप किसी कामना के निमित्त ये व्रत धारण कर रहे हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु से अपने मन की कामना भी कहें। और अगर आप निष्काम भाव से कर रहे हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जब हम कोई व्रत पूजा बिना किसी कामना के करते हैं तो हमारी मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि तब भगवान स्वतः ही देख लेते हैं कि हमारे जीवन में कौन सी समस्या है जिसे ठीक करना है। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना का संकल्प भगवान श्री हरि विष्णु के सामने लें और उसे पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। व्रत में और पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। दोस्तों, एकादशी के व्रत को निर्जल और फलाहार दोनों तरीके से किया जाता है, तो ये पूरी तरह से भक्तों की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है और शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप फलाहार के साथ व्रत धारण करते हैं तो आप फलों का सेवन कर सकते हैं, जूस या दूध का सेवन कर सकते हैं, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब पूरी तरह से बिना नमक के ही एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। दोस्तों, बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि क्या वो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं इस व्रत में। देखिए, अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो इस व्रत को नियम के साथ पालन कीजिए। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, व्रत नहीं रख पाते हैं, बिना नमक के नहीं रह पाते हैं, तो आज के दिन आप सात्विक भोजन लेते हुए, जैसे कि आप लहसुन प्याज का त्याग करके और भोजन करें, लेकिन उसमें लहसुन प्याज ना हो, चावल का त्याग कर दीजिए, मसूर की दाल आज आप ना खाएं और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, उनके मंत्रों का जप करते हैं, भगवत गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तब भी आपको व्रत का फल मिल जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाती है। लेकिन व्रत रख लेते हैं और फिर गलतियां करते हैं तो हमें दोष लगता है, तो इस बात का ध्यान देना चाहिए। और अब बात करते हैं कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। देखिए, इस बार जो एकादशी की तिथि है 2 दिन की हमें प्राप्त हो रही है। जैसे कि एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 26 फरवरी को, यानी शनिवार के दिन सुबह 10:39 पर, और समाप्त हो रही है 27 फरवरी को, यानी रविवार के दिन सुबह 8:12 पर। एकादशी की तिथि 2 दिन होने की वजह से व्रत को लेकर काफी लोगों के मन में संशय है कि हमें व्रत किस दिन करना चाहिए। देखिए, वैसे तो दोनों ही दिन एकादशी है, तो दोनों दिन में किसी भी दिन आप व्रत कर सकते हैं, लेकिन बहुत से भक्त द्वादशी युक्त एकादशी को ही श्रेष्ठ व्रत मानते हैं, यानी कि वैष्णव एकादशी माना जाता है द्वादशी युक्त एकादशी को। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आप द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो 27 फरवरी रविवार के दिन व्रत धारण करेंगे। और जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं, जिनको लगता है कि पूरे दिन एकादशी 26 फरवरी को है, शनिवार के दिन, तो हम पूरे दिन की एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, तो वो 26 फरवरी को भी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि अगर आप व्रत धारण करते हैं तो पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, जो भक्त 26 फरवरी को एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं वो 27 फरवरी को व्रत का पारण करेंगे। तो 27 फरवरी को व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:45 से 4 बजे तक। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हरिवासर समाप्ति के बाद ही आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि हरिवासर क्या होता है। देखिए, शास्त्रों में द्वादशी तिथि के 1/4 समय को
हरिवासर का नाम दिया गया है। और हरिवासर के समय में आप एकादशी व्रत का अगर पारण करते हैं तो इसे पाप के समान माना गया है। तो हरिवासर के बाद आप दोपहर में पारण करेंगे। और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है रविवार सुबह 8:12 से और समाप्त हो रही है 28 फरवरी को सुबह 5:42 पर। तो जो भक्त एकादशी का व्रत 27 फरवरी को करेंगे वो 28 फरवरी को सुबह सूर्योदय के 2 घंटे के बाद तक पारण कर सकते हैं। यानी कि 28 फरवरी को पारण का यानी व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 6:48 से 9 बजे तक आप पारण कर लीजिए। दोस्तों, एकादशी के व्रत में पारण समय का विशेष महत्व होता है, तो शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर शुभ मुहूर्त में पारण ना किया जाए तो एकादशी व्रत का हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।